दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में भी रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के स्टार किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान भी हैरान रह गयी। रिंकू की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भी आंखें फटी की फटी रह गयी। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह ने अपने बल्ले की दहाड़ से केवल 6 गेंदों में ही ठोक डाले 36 रन और ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य। कैसे रिंकू सिंह ने एक ओवर में ही तबाही मचाकर टीम इंडिया को दिलाई जीत और क्या कुछ कहा किंग खान, शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान, इन दोनों के बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टी20 का दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही मन बना लिया था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का। मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और केवल 25 गेंद खेलकर तूफानी अर्धशतक ठोकते हुए 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर ईशान किशन का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वो भी बेहद आक्रामक अंदाज में टीम इंडिया को शुरुआत देकर केवल 32 गेंदों में 52 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से 19 ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। तब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए सेन एबट कॉल को रिंकू सिंह ने धो डाला और इस ओवर में रिंकू सिंह ने 25 रन बटोर लिए। पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और चौथी और पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह ने बेहद ही खतरनाक अंदाज में 2 चौके जड़े और फिर अंतिम गेंद पर एक ऐसा छक्का जड़ दिया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भी हैरान रह गए। और इस प्रकार रिंकू सिंह ने 25 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू सिंह ने केवल 9 गेंदों में तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए आपको बता दें कि 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और 4 चौकों की मदद से 31 रन बना दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का नजारा देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान था। हर कोई रिंकू सिंह के कसीदे पढ़ रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी रिंकू रिंकू के नारे लगा रहे थे। वहीं रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान भी हैरान हो गई, जिसके बाद इन दोनों ने रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। चलिए हम आपको इन दोनों के बयानों को सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने कहा, जस्ट वाओ, मेरे पास शब्द नहीं है रिंकू की तारीफ करने के लिए। जितने आक्रामक अंदाज में उसने बैटिंग की है, सच कहूं तो उसकी बल्लेबाजी ही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा है। यदि अंत में उसने इस अंदाज में भारत को 235 रनों तक नहीं पहुंचाया होता तो ऑस्ट्रेलिया ये लक्ष्य भी हासिल कर लेता। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जीत का अंतर केवल रिंकू बना है। वाह रिंकू, आपने सच में सभी का दिल जीत लिया। आप कमाल के थे और आपकी बैटिंग देखकर बेहद खुश हूं। तो वहीं पे उनकी बेटी सुहाना खान की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। रिंकू की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट में यदि कोई मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है तो वो रिंकू सिंह है। मैं ज्यादा क्रिकेट तो नहीं देखती, लेकिन जब भी रिंकू की बैटिंग देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। आज भी यदि टीम इंडिया जीती है तो केवल रिंकू की वजह से जीती है। मुझे बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देखकर। सच कहूँ तो रिंकू, आप कमाल के खिलाड़ी हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिंकू सिंह के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए बाप और बेटी ने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर भारत ने तो सीरीज जीत का ऐलान ही कर दिया है। आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ हमें वर्ल्ड कप हारे, लेकिन अब उस हार पर मरहम लग रहा है और इसे लगाया जा रहा है सूर्य कुमार यादव और उनकी पलटन द्वारा। दोस्तों, पहले मैच को जीतकर हमारे तेवर आज भी पहले जैसे ही थे, उतने ही तेज तर्रार और उनके आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम के न जाने कितने टुकड़े हो गए। आज आपको बताएं दोस्तों, जैसे त्रिवेंद्रम के मैदान में मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में आकर धावा बोल दिया, सांस लेने का भी मौका नहीं दिया विरोधियों को। यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों में जहां 253 रन ठोक दिए, 9 चौके 2 छक्के लगाकर। उधर 200 ऋतुराज गायकवाड़ 43 गेंदों में 58 रन बना चुके थे, 3 चौके 2 छक्के लगाकर। ईशान ने भी 252 रन बनाए, लेकिन असली मजा तो आया रिंकू सिंह की पारी को देखने में। दोस्तों, वाकई में पारी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। 9 गेंदों में पूरे 4 चौके 2 छक्के ठोककर 31 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने बना दिए थे और रिंकू सिंह की यही ताबड़तोड़ पारी
चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भारत की जीत कंफर्म है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। दोस्तों रिंकू की पारी कदम पर हम 235 पर पहुंच गए। उनका स्ट्राइक रेट 344 था। खैर अब 236 के टारगेट को चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने कई सारी कठिनाइयां आने वाली थी और सबसे पहले तो वो हमारे गेंदबाजों के आगे इस तरीके से लुढ़कते हुए नजर आए कि मानो गली क्रिकेट खेल रहे हों। दोस्तों मैथ्यू शॉट का विकेट पारी के तीसरे ओवर में मिलने के बाद ना रवि बिश्नोई ने रुकने का नाम नहीं लिया। आज जॉश इंग्लिश को 2 रन पर निपटाया और इसके बाद टिम डेविड जैसे अहम खिलाड़ी को भी वही आउट करके गए। इधर प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टीव स्मिथ को आउट किया तो अक्षर पटेल ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर गए। हाँ बीच में थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ पारियां मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड और मैथ्यू वेड के बल्ले से आती नजर आई थी, लेकिन कुल मिलाकर 45, 37 और 42 रन मिलकर 236 तो नहीं चेस कर सकते ना। इसके बाद दोस्तों 191 पर ये पूरी टीम लुढ़क गई थी 20 ओवर में और हम इस मैच को जीत गए 44 रन के अंतर से। लेकिन जीत के बाद दोस्तों रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला बल्कि जायसवाल को मिला। हालांकि रिंकू सिंह की एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली इस बार भी, परंतु दोस्तों रिंकू ने जाते जाते ना सूर्य कुमार यादव से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, इनफैक्ट रोहित शर्मा पर भी कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। आखिरकार क्या बोले रिंकू, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों रिंकू सिंह ने अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। पहले मुकाबले को जीतने के बाद सभी खिलाड़ियों ने सौगंध ली थी कि दूसरे और तीसरे मुकाबले को जीतकर ही इस सीरीज को अपने नाम करना है और फाइनल का बदला ऐसे ही कुछ अंदाज में पूरा करना है हमें। जब मैदान में उतरा तो केवल एक ही मकसद मैदान में सवार था, अपनी टीम के लिए जितनी कम गेंदें खेलूं और जितने ज्यादा रन बनाऊं उतना ही बेहतर होगा, और बस वही किया। दोस्तों इस अप्रोच के बारे में जब रिंकू से पूछा गया तो हंसते हुए उन्होंने कहा, देखिए हर जूनियर खिलाड़ी, हर एक छोटा इंसान अपने से बड़े इंसान से सीखता है और मैंने भी ये सीख महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तानों से प्राप्त की है। आईपीएल में मिली शिक्षा का फल आज वाकई में मिल रहा है। अपने देश के लिए बेहतर तो कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा श्रेय इन सभी खिलाड़ियों को देना चाहूंगा। अगर शायद इनकी शिक्षा प्राप्त ना होती तो मैं जैसा कुछ कर भी नहीं पाता। इसलिए धोनी भाई को दिल से सलाम, रोहित और सूर्य भाई को भी। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में ऐसा लगा जैसे भारतीय युवा सितारों के सिर पर तो खून सवार है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले हमें गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरते ही पहले यशस्वी का कहर टूटा। उन्होंने 25 गेंदों में 53 रन ठोके तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों पर 58 रन बनाए। यहाँ तक कि ईशान किशन भी 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर चले गए। लेकिन असली महफिल तो किसी ने लूटी, वो थे छक्कों के सरताज रिंकू सिंह। 19वें ओवर में बैटिंग करने आए रिंकू सिंह ने एक ही ओवर में कुल 25 रन बटोरकर ऐसा तहलका मचाया कि 9 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 31 रन बनाए और टीम इंडिया को 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये तो लगभग नामुमकिन था। और जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाए, वही तो ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया कहलाती है। शुरुआत भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में की थी। मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ ने 2 ओवर में ही 31 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो इस लक्ष्य को चेज कर ही लेगी, बड़ा आसान है। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुनते हैं कि कप्तान सूर्या ने अपने सबसे बड़े हथियार रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगा दिया। आते ही बिश्नोई ने पहले मैथ्यू शर्ट को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, फिर पिछले मैच के हीरो जॉश इंग्लिश को चलता कर दिया। और आपको बता दें कि यहाँ तक कि स्मिथ 19 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए। केवल 58 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। टीम इंडिया जीत गई ऐसा सभी ने सोच लिया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के 2 मॉन्स्टर बल्लेबाज टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने तो अपने बल्ले से मुकाबला ही पलट कर रख दिया। चौके और छक्कों का ऐसा तूफान लगाया कि 32 गेंदों में ही 75 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप बना डाली। मैच तो ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया था और भारतीय टीम हार की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि ये दोनों हमसे जीत को छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोहित और धोनी से सीखे गए दांव पेच का इस्तेमाल किया और उन्होंने पारी के 14वें ओवर में अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिनका आखिरी ओवर शेष था। उन पर सूर्य कुमार ने बहुत अधिक भरोसा जताया और यही था मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रवि बिश्नोई ने इस ओवर में सबसे बड़ी मछली टिम डेविड को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने लपककर टीम इंडिया को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर दिलाई थी। अब यहाँ से तो ऐसा लगा जैसे मैच ही पलट गया।
डेविड 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर वापस लौटे। तो फिर सूर्या ने मुकेश कुमार को गेंदबाजी सौंप दी और उन्होंने भी ताबूत में आखिरी कील ठोंकते हुए मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 25 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाए थे, उन्हें वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। प्रसिद्ध कृष्णा ने सीन अबॉर्ड को चलता कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सूर्य कुमार यादव के एक मास्टर प्लान ने पूरे के पूरे मुकाबले की दिशा और दशा दोनों ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया ने आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। विश्व चैंपियन को आखिरकार हमारे युवा सितारों ने अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया और यदि इसका श्रेय सूर्या की चालाकी और कप्तानी को दिया जाए तो गलत नहीं।